गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टीन की छत और बरसात में टपकता पानी। इसी घर में रहती थी अनन्या। उसके पिता रोज खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिला, कभी नहीं। माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर में कभी भरपेट खाना नहीं होता था, लेकिन शिकायत भी नहीं होती थी। अनन्या पढ़ने में अच्छी थी। 12वीं तक जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की, लेकिन कॉलेज का सपना वहीं रुक गया, क्योंकि सपनों के लिए पैसे चाहिए होते हैं और उनके पास सिर्फ ज़रूरतें थीं। रात को जब सब सो जाते, अनन्या बाहर आसमान देखती। तारों को देखकर वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी भी यहीं रुक जाएगी? एक दिन पिता काम से लौटते हुए गिर पड़े। कमजोरी थी, दवा के पैसे नहीं थे। माँ रो रही थी, अनन्या कुछ नहीं कर पा रही थी। उसी दिन उसने तय कर लिया, अब इंतजार नहीं, अब कुछ करना है। गांव के पास एक छोटा सा ढाबा था। वहां जाकर उसने कहा, मुझे काम चाहिए, कोई भी। ढाबे वाले ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बर्तन धोने हैं, 100 रुपए दिन के। अनन्या ने बिना सोचे हां कर दी। पहले दिन उसके हाथ जल गए, साबुन से उंगलियां फट गईं। लेकिन पहली बार जब उसने शाम को 100 रुपए हाथ में पकड़े, तो उसे लगा, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये शुरुआत है। वो सिर्फ बर्तन नहीं धोती थी, वो देखती थी कौन सा मसाला कब डाला जाता है, तेल कितना गर्म होना चाहिए, खाना स्वादिष्ट क्यों बनता है। रात को जब ढाबा बंद हो जाता, वो अकेली चूल्हे के पास खड़ी रहती। एक दिन खाना बनाते बनाते उसने खुद से धीरे से कहा, अगर हाथों में हुनर हो तो चूल्हा भी तकदीर बदल सकता है। उसे नहीं पता था कि ये एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। माँ की तबीयत और बिगड़ गई। ढाबे की बची खुची सब्जी अनन्या घर ले आई। थोड़ा मसाला बदला, थोड़ा स्वाद सुधारा और पड़ोस में बेचने चली गई। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक बच्चा बोला, दीदी ये अच्छा है। वो एक वाक्य उसकी हिम्मत बन गया। धीरे धीरे लोग आने लगे। 2 प्लेट, फिर 5, फिर 10। माँ ने एक दिन अपने हाथ के चूड़े उतारे और कहा, इन्हें बेच दे, कुछ तो आगे बढ़। आरे 1200 मिले। अनन्या की जिंदगी की पहली पूंजी। उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर आसान नहीं था, लोग, आवाजें, दौड़। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। एक छोटा ठेला लिया, नाम लिखा, अनन्या होम फूड। सुबह 6 बजे खाना, दोपहर को बेचती, रात को सफाई। पहले हफ्ते में 3 ग्राहक, दूसरे में 10, तीसरे में एक ऑफिस से ऑर्डर आया। लेकिन ताने भी आए, लड़की होकर बिजनेस, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कभी कभी थक कर वो रोती थी, लेकिन अगली सुबह फिर खड़ी हो जाती थी। एक बार बड़ा ऑर्डर लिया, डिलीवरी लेट हो गई, ऑर्डर कैंसल। उस रात वो टूट गई, लेकिन फिर खुद से बोली, आज हारी हूं, खत्म नहीं हुई। उसने सीखा, समय, टीम, सिस्टम। 2 और लड़कियों को काम दिया, खुद जैसी गरीब लड़कियां। इंस्टाग्राम पर पेज बनाया। घर जैसा खाना, माँ के हाथ का स्वाद। ऑर्डर बढ़ने लगे। एक दिन एक आदमी आया, खाना खाया, पूछा, ये सब कौन करता है? अनन्या बोली, मैं। उसने कहा, मैं निवेश करना चाहता हूं। जीएसटी, कागज, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं आता था। रात रात भर सीखती रही, गलतियां की, सुधारी। आखिरकार अनन्या फूड्स पीवीटी एलटीडी बनी। वही लड़की जो कभी बर्तन धोती थी, आज सीईओ थी। पहली सैलरी लेकर वो गांव गई। माँ के हाथ में पैसे रखे और बोली, अब आप काम नहीं करेंगी। माँ रो पड़ी। आज उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं, ज्यादातर महिलाएं। अनन्या अक्सर कहती है, मैं अमीर नहीं बनी, मैंने गरीबी को पीछे छोड़ दिया।